स्वामी विवेकानंद भारत के लोकप्रिय और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो राज्य में 1973 की विश्व विधान परिषद में अभूतपूर्व ऐतिहासिक भाषण के बाद उन्हें पूरे विश्व भर में जाना जाने लगा। इन्होंने अमेरिका में हिंदू धर्म का परिचय दिया और कट्टरता तथा धार्मिक सहिष्णुता को समाप्त करने का आह्वान किया तथा भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी देशों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद एक महान विचारक थे जिनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। हम भगवान को खोजने के लिए कहां जा सकते हैं यदि हम उन्हें अपने दिल में और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जो कुछ भी कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से उसे जहर के रूप में स्वीकार करें। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें ढाल दो और सब कुछ छोड़ दो। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। अपने आप पर विश्वास करो और दुनिया आपके चरणों में होगी। महान कार्य के लिए लंबे समय तक महान और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्य को इन चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से पहले सोचते हैं उन्हें गलत समझा जाना तय है। किताबें संख्या में अनंत है और समय कम है। जो आवश्यक है उसे ग्रहण करना ध्यान का रहस्य है। इसे लें और इसे जीने की कोशिश करें। एक विचार लें, उसके लिए खुद को समर्पित करें, धैर्य से संघर्ष करें और सूर्य आपके लिए उदय होगा। खड़े हो जाओ और मजबूत बनो। कोई डर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। सच्चाई का वैसे ही सामना करो जैसे वह है। वे अकेले जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम वह है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। किसी की निंदा न करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप मदद नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़ो, अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपने रास्ते जाने दो। सभी शक्तियां आपके भीतर हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। अपने आप पर विश्वास रखें। मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा है। जो तुम सोचते हो वह तुम हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। यदि खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। स्वतंत्रता कभी कमजोरों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। सारी कमजोरी दूर भगाओ। अपनी क्षमताओं के स्तर तक अपने लक्ष्यों को कम न करें। इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्यों की ऊंचाई तक बढ़ाएं। मनुष्य को परमात्मा को जानकर दिव्य बनना है। मूर्तियां या मंदिर या चर्च या किताबें केवल सहारा है, उसके आध्यात्मिक बचपन का सहारा। शक्ति जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। प्रेम ही जीवन है, घृणा ही मृत्यु है। अपने आप में विश्वास रखें। सारी शक्ति आप में है। सचेत रहें और इसे बाहर लाएं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कर्मयोग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। यह भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। पूरा बिंदु मन को अनुशासित करना है। अज्ञान मृत्यु है, ज्ञान ही जीवन है। बहादुरी से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सफलता की उम्मीद न करें। हमेशा उच्चतम को पकड़ो। स्थिर रहो। ईर्ष्या और स्वार्थ से बचें। सत्य, मानवता, अपने देश के लिए आज्ञाकारी और हमेशा के लिए वफादार रहें और आप दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। किसी का या किसी चीज का इंतजार न करें। आप जो कर सकते हैं करें। किसी पर भी अपनी आशा का निर्माण न करें। कमजोरी का उपाय कमजोरी के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि ताकत के बारे में सोचना है। अच्छा होना और अच्छा करना, यही पूरा धर्म है। प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। मन की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान होती हैं। जब वह एकाग्र होती हैं तो प्रकाशित होती हैं। जब कोई विचार विशेष रूप से दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक, शारीरिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। हमें परफेक्ट बनने के लिए अभ्यास करना चाहिए। वर्तमान हमारे पिछले कार्यों से निर्धारित होता है।
और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। एक औंस अभ्यास 1000 पाउंड सिद्धांत के लायक है। शांत रहना शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। जब तक हमें खुश करने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है, हम गुलाम हैं। मौन में शक्ति संचित करो और अध्यात्म की गतिशीलता बनो। जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक दुनिया के कल्याण के बारे में सोचना असंभव है। एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असंभव है। समानता के बिना दोस्ती नहीं हो सकती। वेद सिखाते हैं कि आत्मा दिव्य है, केवल पदार्थ के बंधन में बंधी है। पूर्णता तब प्राप्त होगी जब यह बंधन टूट जाएगा, और वह इसके लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं वह है मुक्ति। मुक्ति, अपूर्णताओं के बंधन से मुक्ति, मृत्यु और दुख से मुक्ति। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि जो घृणा तुमसे निकलती है वह लंबे समय में तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यदि आप प्रेम करते हैं तो वह प्रेम चक्र पूरा करते हुए आपके पास वापस आ जाएगा। अंग घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा सवार है और शरीर रथ है। अनुभवी हमारे पास एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बात कर सकते हैं और तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य के एक शब्द को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम उसे स्वयं अनुभव न करें। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। मन को सदा प्रफुल्लित रखना। सब एक बार मरेंगे। कायरों को बार बार मौत के दर्द का सामना करना पड़ता है, केवल उनके मन में डर के कारण। अभ्यास से योग आता है, योग से ज्ञान आता है, ज्ञान से प्रेम और प्रेम से आनंद आता है। मैं एक हिंदू हूं। मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता स्वीकृति दोनों सिखाई। हम न केवल सार्वभौमिकता सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। विज्ञान के रूप में अध्यात्म एक अध्ययन के रूप में मानव मन के लिए सबसे बड़ा और स्वास्थ्यप्रद व्यायाम है। जीवन में सबसे अच्छा मार्गदर्शन ताकत है। जब तक द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार प्रबल रहेगा, तब तक कोई अच्छाई नहीं है। परिवर्तन हमेशा किसी ऐसी चीज के संबंध में होता है जो नहीं बदलता या जो अपेक्षाकृत कम बदलता है। हम देश के हर घर को एक धर्मार्थ आश्रम में बदल सकते हैं। हम भूमि को अस्पतालों से भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का दुख तब तक बना रहेगा जब तक कि मनुष्य का चरित्र नहीं बदल जाता। अभ्यास नितांत आवश्यक है। आप हर दिन का घंटे बैठकर मेरी बात सुन सकते हैं, लेकिन यदि आप अभ्यास नहीं करते तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह सब अभ्यास पर निर्भर करता है। याद रखें कि जीवन का एकमात्र संकेत गति और विकास है। उस ओम का ध्यान करो जो हृदय में है। चीजें बेहतर नहीं होती, वे जैसे हैं वैसे ही रहती हैं। यह हम ही हैं जो अपने आप में किए गए परिवर्तनों से बेहतर होते हैं। हम किसी को दोष न दें, हम अपने कर्म को दोष दें। इच्छा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्ति है। अत्यधिक आसक्ति आते ही मनुष्य खुद को खो देता है। वह स्वयं का मालिक नहीं रहता, वह गुलाम होता है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारा विचार है वहां तक जाने का साहस करो और उसे अपने जीवन में उतारने का साहस करो। दुनिया ने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है वह दिमाग से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे दिमाग में ही है। भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधर्म है और भय गलत जीवन है। दुनिया में जितने भी नकारात्मक विचार हैं वे डर की इस बुरी आत्मा से निकले हैं। जब तक इच्छा है, यह एक निश्चित संकेत है कि अपूर्णता है। पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं हो सकती। सब सत्य शाश्वत है। सत्य किसी की संपत्ति नहीं है। कोई जाति नहीं, कोई भी व्यक्ति उस पर कोई विशेष दावा नहीं कर सकता। सत्य सभी आत्माओं का स्वभाव है। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। हवा चल रही है, वे जहाज जिनके पाल फड़फड़ाते हैं वह उसे पकड़ लेते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, परंतु जिनके पाल फड़फड़ाते हैं वे आंधी नहीं पकड़ते। क्या यह हवा का दोष है? हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं।
हमारा पहला कर्तव्य खुद से नफरत करना नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें पहले खुद पर और फिर भगवान में विश्वास रखना चाहिए। जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है वे कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते हैं। आराम सत्य की कोई परीक्षा नहीं है। सत्य अक्सर सहज होने से बहुत दूर होता है। धन्य हैं वे जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं जो कुछ भी ऐसा नहीं होता। जिस क्षण मैंने महसूस किया कि भगवान हर मानव शरीर के मंदिर में बैठे हैं, जिस क्षण में हर इंसान के सामने श्रद्धा में खड़ा होता हूं और उसमें भगवान को देखता हूं, उसी क्षण में बंधन से मुक्त हो जाता हूं। जो कुछ भी बंधन है वह गायब हो जाता है और मैं स्वतंत्र हूं। जो आग हमें गर्म करती है वह हमें भी भस्म कर सकती है। यह आग का दोस्त नहीं है। ब्रह्मांड में सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंख के सामने हाथ रखा है और रोते हैं कि अंधेरा है। हृदय और मस्तिष्क के बीच संघर्ष में अपने हृदय का अनुसरण करें। दुनिया का एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। पवित्रता, दृढ़ता और ऊर्जा, यह तीनों मुझे चाहिए। सभी महान उपक्रम शक्तिशाली बाधाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे गहरी मानसिक स्थिति बनाए रखें। मन को धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से नियंत्रित में लाना है। दुनिया का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में रहते हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो अपने खर्च पर शिक्षित होने के बाद भी उन पर ध्यान नहीं देता है। हर कोई आज्ञा देना चाहता है, कोई पालन करना नहीं चाहता, और ये प्राचीन काल की उस अद्भुत ब्रह्मचर्य प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण है। पहले आज्ञा मानना सीखो, आदेश अपने आप आ जाएगा। हमेशा पहले नौकर बनना सीखो और फिर तुम मालिक बनने के योग्य हो जाओगे। ध्यान का उपहार दुनिया में सबसे बड़ा उपहार है। यदि आप सोच सकते हैं कि अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अदम्य ऊर्जा आपके भीतर है, और यदि आप उस शक्ति को बाहर ला सकते हैं तो आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं। हम जो हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं हमारे पास खुद को बनाने की शक्ति है। सभी दुख और दर्द और आसक्ति अटैचमेंट से आते हैं। मस्तिष्क को उच्च विचारों, उच्चतम आदर्शों से भर दें, उन्हें दिन रात अपने सामने रखें, इससे महान कार्य आएंगे। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। जीवन में सबसे अच्छा मार्गदर्शन ताकत है। प्रकाश के ब्रह्मांड में बाहर आओ। ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारा है। अपनी बाहों को फैलाओ और इसे प्यार से गले लगाओ। निर्भरता दुख है, स्वतंत्रता खुशी है। जैसे ही हम प्रतिक्रिया करते हैं हम गुलाम बन जाते हैं। एक आदमी मुझे दोष देता है और मैं तुरंत क्रोध के रूप में प्रतिक्रिया करता हूं। उसने जो एक छोटा सा कंपन पैदा किया, उसने मुझे गुलाम बना दिया। लोग इतने डरे हुए क्यों? इसका जवाब है कि उन्होंने खुद को असहाय और दूसरों पर निर्भर बना लिया है। हम इतने आलसी हैं कि हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक व्यक्तिगत ईश्वर, एक उद्धारकर्ता या एक पैगंबर हमारे लिए सब कुछ करें। ध्यान अवस्था अस्तित्व की उच्चतम अवस्था है। जब तक इच्छा है वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वस्तुओं का चिंतनशील साक्षी रूपी अध्ययन ही हमें वास्तविक आनंद और प्रसन्नता प्रदान करता है। आप सभी को पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सबसे खुश वह व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं है। हर क्रिया जो हमें हमारे दिव्य स्वभाव को अधिक से अधिक प्रकट करने में मदद करती है वह अच्छी है। हर कार्य जो इसे रोकता है वह बुरा है। मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के भंडार की कुंजी है। यदि आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपके पास लोहे की इच्छा होनी चाहिए। आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि आप पहाड़ों को भेद सको। कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। यदि मन तीव्र रूप से उत्सुक है तो सब कुछ पूरा किया जा सकता है। पहाड़ों को परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उम्मीद है आपको यह पोस्ट स्वामी विवेकानंद के साउंड प्लस अनमोल विचार पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें।